पाकिस्तान में अगरचे सियासी, इक्तिसादी और माशी बहरान है, लेकिन फिर भी बेशुमार NGOs मुफलिस और नादार अवाम के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अफजाल मेमोरियल फाउंडेशन ने आमना तारिक के वालिदैन को दिलासा दिया और उसके इलाज के लिए अपने महदूद वसाइल में से कुछ रकम फराहम की, लेकिन आमना की तरह बेशुमार बच्चे मौत से अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अफजाल मेमोरियल के कदम ब कदम आपका साथ आमना तारिक जैसे बेशुमार बच्चों की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण पैदा कर सकती है। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ICU की कोई सहूलत नहीं है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फेज़ में आ गए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हमारी इदारा पहला ICU बनाए। होता यह है कि इन हाउस फैसिलिटीज़ जब हम पेशेंट को देते हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे को अगरचे इमरजेंसी कवर की ज़रूरत है तो फ़ौरी तौर पे हम किसी हॉस्पिटल में या उसको जिस तरह की ज़रूरत है, वेंटिलेटर पे डालना है हमें, उसको ICU की ज़रूरत है तो हम फ़ौरन उसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर मुंतकिल करें। ये अभी तक इस कवर पे कोई भी इदारा नहीं जा रहा। हम इसको अपने जो भी बच्चा हमारे पास आ जाता है तो हम उसकी हमारी अपनी ज़ाती वो हो जाती है कि हम उस बच्चे को वही कवर दें जो वो कहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कवर हासिल कर सकता है पैसे देके, और यहाँ हम बिला मुआवजा उसको वो कवर देते हैं। और उसके अलावा अभी हमें एक कार्डिक क्लिनिक चाहिए यहाँ पे, इसके लिए हमें इकोकार्डियो की मशीन चाहिए और वो मशीन अगर कोई डोनेट करना चाहे, कोई काम करना चाहे। इसी तरह हम चाहते हैं कि ब्लड बैंक अगर अच्छा बन जाए, उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स चाहिए। फिर हमें जो हमारी मेडिसिन्स यहाँ पे यूज़ होती हैं उसके लिए हमें कि कुछ लोग अगर वो मेडिसिन्स डोनेट करना चाहें यहाँ पे। देखिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इन लोगों की ब्लड की होती है। आप वैसे कभी ब्लड बैंक चले जाएं, आप डोनर के बगैर आपको ब्लड नहीं देते वो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी हेल्प जो पेरेंट्स की हो रही है, दे आर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम अस कि हम लोग उनसे डोनर नहीं मांगते हैं। हम लोगों ने ऐसा उनसे कोऑर्डिनेशन किया हुआ है ब्लड बैंक से कि हम लोग बस ब्लड इन लोगों को अरेंज करके जब इन लोगों को ज़रूरत होती है, कभी इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, 1 से 2 पैक सेल्स लगाने पड़ते हैं, तो हम विदाउट डोनर इन लोगों को कभी ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ती। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि थैलेसीमिया हॉस्पिटल किसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ होना चाहिए, हम उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक बेसिक यूनिट बना रहे हैं जहाँ पे तमाम सहूलतें बच्चे को, अगरचे उसको दिल की कोई प्रॉब्लम है तो भी वो उसी इदारे के अंदर उसका तमाम चीज़ों का वो हो। अगर उसको इको करवाना है ये, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसकी ज़रूरत है। थैलेसीमिया में नहीं बच्चे मुब्तला होते, आहिस्ता आहिस्ता उनके और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मल्टीपल बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो इलाज तो उनका हो रहा होता है। पहले तो 6, 7, 8 साल से ज़्यादा बच्चे जीते नहीं थे, अब तो माशाल्लाह 20, 25 साल से भी ऊपर जा रहे हैं। हमें इनको ज़िंदगी देनी है, ये हम सबका फ़र्ज़ है, ये हमारा बेहतरीन नेकी है, हमारा सबसे बड़ा किरदार है, ये हमारी इबादत है। आगे आइए और थैलेसीमिया के बच्चों को ज़िंदगी दीजिए। हमारे पास एक बच्ची है, आमना तारिक उसका नाम है। वो बच्ची थैलेसीमिया मेजर की तो पेशेंट है ही, उसको हर हफ्ते 15 दिन में 10 दिन में जिस वक्त उसकी ज़रूरत होती है ब्लड तो लगता ही है। बाकी तमाम दवाएं हम उसको यहाँ से मुहैया कर रहे हैं, वो तमाम जो उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं हम यहाँ से मुहैया कर रहे हैं, लेकिन उसके दिल में भी सुराख है। अभी आमना की पैदाइश की खुशियाँ थमी नहीं थी कि इसको थैलेसीमिया का मर्ज लाहक हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आमना के दिल में सुराख है और इलाज के लिए खतीर रकम की ज़रूरत है। जिस घर में गुर्बत का राज हो वहाँ आमना के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा था, पैसे वगैरह तो नहीं मांगे थे, लेकिन वहाँ पे जब कुछ टाइम पहले जो है ना इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह सही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने जो है ना इसको कहा था कि आप ना हम इसको एडमिट करेंगे और कहा था कि ऑपरेशन करेंगे आप यहाँ पर आए, लेकिन वहाँ पे नंबर ही नहीं आता। हमने वहाँ पे बहुत
गए हैं, लेकिन पहले तो वो डेट पे डेट देते थे, पर्ची पे डेट मिलती थी तो हमारे पास कुछ सबूत भी होता था कि हमें डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इसके बाद तो फिर वो पेपर अंदर रखते थे, 9 बजे से लेके 1-2 बजे तक बिठाते थे, फिर इसके बाद कहते थे अगले हफ्ते आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना। इतने पेचीदा मसले मसाइल होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन वो लोग देखते हैं और हमें समझाते भी हैं कि भाई इससे क्या मसला होगा, अगर आपको घर पे भी लेके जाना है तो उसकी क्या केयर करनी है। VSD का प्रॉब्लम है, स्प्लीनोमेगाली का भी प्रॉब्लम है। इसके लिए हम लोग डॉक्टर आसिम वर्कअप कर रहे हैं कि उसका VSD का ऑपरेशन करवाने के लिए, तो उसके लिए अभी वर्कअप चल रहा है। हाँ, उसको उसकी सर्जिकल रिसेक्शन होनी है, उसके दिल में एक सुराख है और साथ साथ उसको थैलेसीमिया भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई मुखैर हज़रात इसको इसके सपोर्ट के लिए आगे आएँ और इसकी सर्जरी जो है अभी हमने बात की है, तो आखन हॉस्पिटल में उसको हम प्लान कर सकते हैं और वहाँ पे इसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग इसमें आगे आएँ और इस बच्चे की सर्जरी कराएँ, ताकि इसको जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, एक तरफ इसको थैलेसीमिया है, दूसरी तरफ हार्ट प्रॉब्लम है, तो ये सब मिल के इसको ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस स्टेटस का काफ़ी ख़राब किए हुए। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग इसको मिल के इस बच्चे को इसकी सपोर्ट प्रोग्राम में आ गए। जब वो छोटी थी तो डॉक्टर्स ने कहा कि अभी ये बहुत छोटी है, हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब वो माशाल्लाह 7-8 साल की हो गई है, तो अब ये उम्र आ गई है कि उसका ऑपरेशन करवाया जाए। वैसे तो ज़ाहिरी बात है हम थैलेसीमिया को सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब अब हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम फ़ंड जनरेट कर सकें। तकरीबन 4 लाख रुपए का ख़र्चा है और सरकारी सतह पे तो यहाँ बच्चों के कहीं नहीं होता ये ऑपरेशन, सरकारी सतह पे तो कहीं नहीं हो रहा और प्राइवेट सतह पे हो रहा है, लेकिन उसका भी 4 लाख रुपए का ख़र्चा है, जिसके लिए हमने अभी कोशिश की और थोड़े से कुछ पैसे हमारे पास जमा हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ी अमाउंट उसमें से अब भी बाकी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस बच्ची के लिए हमारे पास फ़ंड इकट्ठा हो, ताकि हम उस बच्ची का दिल के सुराख का मसला हम हल कर सकें, ताकि वो बच्ची एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सके। देखिए, हमारे सेंटर में इस बच्ची का थैलेसीमिया का इलाज हो रहा है, डे केयर सेंटर पे हमारे आती है। बात सारी है कि उसके दिल में है छेद। अब उसको हम रिजेक्ट तो नहीं कर सकते ना, उसके एक थैलेसीमिया की बीमारी के साथ दूसरी बीमारी भी आई। लोगों को हम फंड्स की अपील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसके दिल का ऑपरेशन होना है। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो आगे आएँ, इस बच्ची के बारे में मालूमात हमसे हासिल करें, हमारे सेंटर से रब्ता करें, हमारी वेबसाइट पर जाएँ, हमने ऑलरेडी अपील की हुई है, और इस बच्ची को ज़िंदगी देने में ज़रिया बने। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर देगा।